नमस्कार दोस्तों, मैं एजी आपका स्वागत करता हूँ एवरी ऑलवेज रॉक्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। और आज हम पढ़ेंगे बुद्धिज्म के बारे में, जो हिस्ट्री की सीरीज़ में हमारा दूसरा लेक्चर है। तो लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं सफ़र। अबाउट गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा कौन थे? बुद्धिज्म वॉज फाउंडेड बाई गौतम बुद्धा। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्धा ने की थी, जिनका नाम सिद्धार्थ भी था। बुद्धा was born at Lumini near Kapilavastu in present Nepal in 566 BC। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी के पास कपिलावस्तु एक जगह है जो नेपाल में है आज के टाइम पे, वहाँ हुआ था। He was the son of सुदोधना and महामाया and belonged to शाक्य क्लैन। इनके जो पिता थे उनका नाम सुदोधन था, माता का नाम महामाया था और ये शाक्य क्लैन को बिलोंग करते थे। He was married to यशोधरा and blessed with a son राहुल। उनकी शादी यशोधरा एक राजकुमारी से हुई थी और उनका जो बेटा था उसका नाम राहुल था। He left his home at age of 29 to become an ascetic। This event is called महाभिष्क्रमणा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। 29 साल की आयु में इन्होंने अपना घर त्याग दिया था तपस्वी बनने के लिए, और इस इवेंट को महाभिष्क्रमणा कहा गया। तो ये एग्जाम में आता है, इसे मार्क कर लीजिए। The idea of renunciation occurred to the Buddha after he saw 4 different states of man: sick man, old man, corpse and ascetic। घर छोड़ने का जो ख्याल था इनके जहन में कब आया? जब ये एक महल से अपने बाहर निकले और शहर में घूम रहे थे, तो इन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। अगले दिन इन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा और उसके अगले दिन इन्होंने एक वृद्ध लाश देखी और एक तपस्वी को देखा। तो इनके जहन में ये चीज़ आई कि संसार में कितना कष्ट है, क्योंकि ये महल के अंदर रहते थे, कभी बाहर निकले नहीं, तो उन्होंने ये सब चीज़ें नहीं देखी थी। और इसी सत्य की खोज में इन्होंने अपना घर त्याग दिया और बाहर निकल पड़े। He wandered for 7 years and at the age of 35 attained enlightenment at Uruvela while meditating under a banyan tree on the banks of the river Niranjana। This tree came to be known as Bodhi tree and the place became Bodh Gaya। तो ये अपने घर से निकल गए और 7 साल तक ये भिक्षुक की तरह, तपस्वी की तरह मांगते हुए, भिक्षा खाते हुए घूमते रहे। 35 साल की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उरुवेला जो है वहाँ पे, और एक बनियान ट्री के नीचे जो कि निरंजना नदी के पास था, वो उस ट्री को बोधि ट्री भी कहा गया और उस जगह को आगे चलकर बोध गया कहा गया, जो बिहार में है आज की डेट में। He gave his first sermon at Sarnath near Varanasi। This event is called धर्म चक्र परिवर्तना। उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद जो अपना पहला प्रवचन दिया था वो सारनाथ में दिया था। सारनाथ कहाँ पे है? सारनाथ वाराणसी के पास है। और इस इवेंट को, इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। इसे भी मार्क कर लीजिए, ये भी एग्जाम में आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। He died in 483 BC under a salt tree in कुशीनगर in UP। This event is called महापरिनिर्वाणा। 483 BC में इनकी डेथ हो गई एक साल ट्री के नीचे, कहाँ पे? कुशीनगर में। और इस इवेंट को, डेथ के इवेंट को महापरिनिर्वाणा कहा जाता है, यानी मुक्ति मिल गई इन्हें एक तरीके से। मेन कंटेम्परेरीज ऑफ बुद्धा वर महावीरा, किंग्स प्रसन्नजीत, बिंबिसारा एंड अजातशत्रु। अब जिस वक्त में ये थे तो इनके समकालीन लोग कौन थे जो इनके पीरियड के थे? तो वो थे महावीरा, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की। किंग्स कौन कौन थे? प्रसन्नजीत था, बिंबिसार था, बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु था। तो ये लोग थे इनके समकालीन। टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा। आइए बुद्धा की शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं, उन्होंने क्या कहा। द 4 नोबल ट्रूथ्स इन बुद्धिज्म आर। बुद्धिज्म के 4 नोबल ट्रूथ क्या हैं? द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो। डिजायर इज द root cause of all sorrow। Sorrow can be conquered by conquering desire। Desire can be conquered by following the 8-fold path। अष्टांगिक मार्ग। तो इन्होंने बोला कि यार जो दुनिया है ना वो दुख से भरी हुई है, ठीक है, और उसका कारण क्या है? इच्छा। इच्छा इसका कारण है, तभी दुख है। इच्छा है, इंसान इच्छा करता है कि ये होना चाहिए हमारे पास, नहीं है तो उसे दुख होता है। तो इच्छा जो लोग रखते हैं, इच्छा इसलिए सीमित होनी चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा इच्छाएं हैं, डिज़ायर ज़्यादा है, और अगर आपको वो चीज़ें नहीं मिलती तो आपको दुख होगा। तो वही चीज़ें उन्होंने कही। और दुख को कॉन्कर कैसे किया जा सकता है? इच्छाओं पे
अंकुश लगाया जाए, इच्छाओं को जीता जाए, कंकर किया जाए, वही चीज़ कही है। और इच्छाओं को जीतने के लिए क्या मार्ग बताया इन्होंने कहा कि अष्टांगी का जो मार्ग है वो आप फॉलो करिए, 8 फोल्ड पाथ है उसे फॉलो करिए, तब आप अपनी इच्छाओं पर काबू पा सकते हैं। क्या है ये 8 फोल्ड पाथ, देख लेते हैं। राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट रिजॉल्व, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिविंग, राइट एफर्ट्स, राइट थॉट, राइट सेल्फ कंसंट्रेशन। तो ये 8 चीज़ें हैं जो अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपनी इच्छाओं पे काबू कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ये उन्होंने कहा, यही वो 8 फोल्ड पाथ हैं। The tri-ratnas of Buddhism are Buddha, Dhamma and Sangha। तो 3 रत्न जो थे बुद्धिज्म के क्या हैं, वो बुद्धा है, धम्मा है और संघा है। Some important facts, आइए देखते हैं। बुद्धा did not believe in God or soul, भगवान में विश्वास नहीं रखते थे, सोल में विश्वास नहीं रखते थे। Stressed on कर्म एंड अहिंसा, जो जोर दिया उन्होंने वो कर्म के प्रति दिया और अहिंसा के प्रति दिया। He was against the Varna system, बुद्धा taught in Pali language, वो वर्ण सिस्टम के खिलाफ थे। वर्ण सिस्टम क्या है, जो समाज में था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस सिस्टम के वो खिलाफ थे। और जिस भाषा में इन्होंने अपनी टीचिंग्स दी हैं वो पाली लैंग्वेज थी। बुद्धिज्म स्प्रेड टू सेवरल कंट्रीज आउटसाइड इंडिया। चाइना अडॉप्टेड बुद्धिज्म इन 1st century AD। तो बुद्धिज्म का जो प्रचार हुआ वो भारत के बाहर भी कई कंट्रीज में हुआ और चाइना ने भी इसे अडॉप्ट किया। अगर आप अशोका के पीरियड के बारे में पढ़ेंगे मॉडर्न टाइम पे, तो उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था इसी चीज के प्रचार के लिए, बुद्धिज्म के प्रचार के लिए। बुद्धिस्ट काउंसिल, आइए देखते हैं। टोटल वैसे 6 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं, लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से सिर्फ 4 के बारे में पूछा जाता है, तो आइए उन 4 को देख लेते हैं। फर्स्ट काउंसिल हुई थी राजगृह में, हुई थी 400 BC में। पैट्रोनेज थे, किंग थे अजातशत्रु, और प्रेसिडेंट कौन थे, महाकश्यपा। सेकेंड काउंसिल वैशाली में हुई 383 BC में। इस टाइम राजा कौन थे, पैट्रोनेज कौन थे, काल अशोक, और प्रेसिडेंट थे सभाकवि। थर्ड काउंसिल हुई पाटलिपुत्र में 250 BC में। इसमें पैट्रोनेज थे अशोका, और प्रेसिडेंसी में कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे, मोगली टुट्टा टिसा। फोर्थ काउंसिल कश्मीर में हुई 72 AD में। पैट्रोनेज कनिष्का, प्रेसिडेंसी वासुमित्रा। बुद्धिस्ट टेक्स्ट, तो आइए जानते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में, टेक्स्ट के बारे में क्या क्या थे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ बुद्धिज्म आर द त्रिपिटक्स written in Pali language. They are Sutta Pitaks, विनय पिटका, अभिधम्म पिटका। तो ये 3 पिटक थे जिससे बुद्धिज्म के बारे में पूरी की पूरी जानकारी मिलती है। क्या थी, क्या चीज़ें उसमें थी, सम्मिलित थी, किन चीज़ों का उल्लेख किया गया, सारा इन तीनों में दिया हुआ है। आइए इंपॉर्टेंट सिंबल देखते हैं बुद्धिज्म के। बुद्धा के बर्थ को लोटस और बुल के सिंबल से डिनोट किया जाता है। द ग्रेट डिपार्चर यानी क्रमना, जो उन्होंने घर छोड़ा था 29 साल की आयु में, उसे हॉर्स के सिंबल से डिनोट किया जाता है। एनलाइटनमेंट यानी निर्वाणा जब उन्हें मिला था, बोधि ट्री उसका सिंबल है। फर्स्ट सरमन इन्होंने जो दिया था सारनाथ में, इसके लिए व्हील का सिंबल डिनोट करता है फर्स्ट सरमन को। डेथ, परिनिर्वाणा, जो उनकी डेथ हुई थी कुशीनगर में, उसको स्तूप का जो सिंबल है वो डिनोट करता है। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। MCQ में एक आ जाता है कि जैसे मान लीजिए पूछ लेगा एनलाइटनमेंट को क्या डिनोट करता है, तो बोधि ट्री है। तो इस टाइप से किसी के भी बारे में इनमें से पूछ सकता है। आइए देखते हैं बुद्धिज्म के 3 ब्रांचेस कौन कौन से हैं। थेरावाड़ा बुद्धिज्म, महायाना बुद्धिज्म, वज्रयाना बुद्धिज्म। थेरावाड़ा बुद्धिज्म, द स्कूल ऑफ द एल्डर्स, ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ बुद्धिज्म है ये। प्रैक्टिसेस फ्रॉम द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टीचिंग, तो बुद्धिस्ट की जो अर्लीस्ट टीचिंग्स हैं, जो लिटरेचर्स हैं, जो तौर तरीके उन्हें फॉलो करते हैं। मोस्ट कंजर्वेटिव ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म है, सबसे ऑर्थोडॉक्स पुरानी यही है। टीचिंग आर रिटन इन एंशिएंट इंडियन लैंग्वेज पाली, जो टीचिंग्स हैं वो पाली लैंग्वेज में है। अरहत, अ फुली अवेकन बीइंग कैन बी अचीव्ड थ्रू मेडिटेशन, द कंटेम्पलेशन ऑफ सूत्रास एंड फॉलोइंग द बुद्धा नोबल 8-fold पाथ। अरहत क्या है, एक फुली अवेकन बीइंग है जो मेडिटेशन के थ्रू और 8-fold पाथ के थ्रू अचीव किया जा सकता है। अभी थेरावाड़ा बुद्धिज्म कहाँ पॉपुलर है, श्रीलंका में।
थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया एंड म्यांमार। Mahayana Buddhism, the great vehicle. Mahayana Buddhism is the most popular in Nepal, Japan, China, Tibet and Korea. यहाँ पे फेमस है. This is a reference to the Mahayana Buddhism teaching of Bodhisattva. Bodhisattva have the ability to access nirvana, the state beyond suffering, but instead of doing so, they choose to delay their nirvana to guide and teach other. बोधिसत्व क्या है? निर्वाण पाने का एक तरीका है, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, उसे डिले किया गया है इन्होंने महायाना बुद्धिज्म में. क्यों? ताकि लोगों को गाइड किया जा सके, टीच किया जा सके इसके बारे में. इन महायाना बुद्धिज्म एनीवन कैन बिकम अ बोधिसत्व. महायाना बुद्धिज्म में कोई भी बोधिसत्व बन सकता है. पॉपुलर सूत्रा इन महायाना बुद्धिज्म आर द लोटस सूत्रा एंड द हर्ट सूत्रा. ये दो सूत्र जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा. लोटस सूत्रा और हर्ट सूत्रा महायाना बुद्धिज्म में पॉपुलर सूत्रास हैं. वज्रयाना बुद्धिज्म, द वे ऑफ द डायमंड, sometimes called tantric or esoteric Buddhism, approach to rapid enlightenment through the use of tantra. The tantras are mystical texts that date back to the 6th century CE. Because of the intense application needed for many Vajrayana Buddhist practices, most Vajrayana school only accept advanced teachers and students. तो इसमें क्या बोला गया, इसे कभी कभी समटाइम्स रिफर किया जाता है तंत्रिक और एसोटेरिक बुद्धिज्म रिफर किया जाता है. इसमें क्या है, एनलाइटनमेंट के अप्रोच के लिए तंत्रास का यूज़ किया जाता है. अब जो तंत्रास हैं वो क्या है, मिस्टिकल टेक्स्ट से लिए गए हैं जो 6th सेंचुरी के हैं. इसमें एक चीज़ और कही गई कि इसमें जो काफ़ी इंटेंस एप्लीकेशन जो प्रैक्टिस करने का है, तो इसीलिए ये सिर्फ उन्हीं लोगों को एक्सेप्ट करते हैं अपने स्कूल में जो एडवांस स्टेज में होते हैं बुद्धिज्म के, जो एडवांस टीचर या स्टूडेंट्स होते हैं, ताकि वो अच्छे से इसे फॉलो कर पाएँ. इंटेंस एप्लीकेशन चाहिए, यहाँ पर मेहनत चाहिए. इसलिए आइए देखते हैं यूनेस्को हेरिटेज साइट जो बुद्धिज्म से रिलेटेड है. आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा, महाविहारा एट नालंदा बिहार, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची MP, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया बिहार, अजंता केव औरंगाबाद महाराष्ट्र. तो ये कुछ साइट्स हैं जो यूनेस्को में लिस्टेड है बुद्धिज्म को लेके. तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है. उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा. एग्जाम पर्सपेक्टिव से जितने क्वेश्चंस हो सकते थे हमने यहाँ पे दिए हैं. इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक PDF मिल जाएगा जहाँ पे आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके एग्जाम से रिलेटेड. अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा दीजिए आने वाले वीडियोज़ के लिए. अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलें. अगर ट्विटर और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. धन्यवाद.